नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी तो ऑब्वियसली उनकी अपनी जमात में जोशो खरोश है। लेकिन आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से देखेगी उनकी वापसी को, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मुक्तदर हलके? और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत उन्हें आड़े हाथों समझौते करके आ रहे हैं, फिर राजा परवेज अशरफ जैसे सीनियर रहनुमा की इस तरह की स्टेटमेंट आना, कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीजों को? देखिए बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सबसे पहले तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसकी अहमियत पीएमएलएन के लिए तो बहुत ज्यादा है। पीएमएलएन के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुद को वो रीलॉन्च कर रही है पूरी जमात, और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से ही पूरी जमात की जो सर्वाइवल है वो लिंक्ड है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, गो कि ये इस बात में कोई इबाम नहीं है, ये बात मुझे और आपको पता है बखूबी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी या उनका जो इस वक्त कुर्बत है उनकी जमात के इस्टेब्लिशमेंट से, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में काफी रेलेवेंट भी है आज के हालात में। लेकिन जारी बात है, एक प्रेशर तो होता ही है, बेशक इखलाकी प्रेशर आप कह लें, वो पीएमएलएन के ऊपर कम है इन द सेंस कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर होगा कि वो पीएमएलएन को कितना फेवरेट के तौर पर ट्रीट करती है। लेकिन क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीजें कट थ्रोट होती हैं, फिर आपको अपीयरेंसेस का ख्याल नहीं रखना पड़ता, फिर आपको वो करना होता है जो डिसाइडेड है या जो आपस में तय किया गया है। अब ये बात तो फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, आज उनकी जमात की एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत भी मौजूद है, और ये बात कहना भी गलत नहीं है कि वो जैसे बाहर गए थे तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भिजवाया था। अगर वो वापस तशरीफ ला रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रूवल दिया है, लेकिन उन्हें एज वी स्पीक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए फिलहाल, क्योंकि आपको पता है चीजें तब्दील होने पता नहीं चलता, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई मसाइल क्रिएट नहीं कर रही। तो नेचुरल बात है, जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर पीएमएलएन के लिए ये तो बात फैक्ट है कि ठीक है मियां साहब का आना, रेलेवेंट होना, लेकिन जो उनका पूरा नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुप्रीमेसी, वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल रेलीगेट हो गया है किसी बहुत ही पिछड़े हुए कॉर्नर के अंदर। उसकी तो शायद अब इस वक्त अहमियत है ही नहीं। और इस वक्त अहमियत इस बात की है कि पावर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है और पॉलिटिकली करेक्ट कौन है, और पॉलिटिकली करेक्ट कौन है और एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे कौन है, वो मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात है। जहां तक रहेगी पीपल्स पार्टी वाली बात, तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है। पीपल्स पार्टी ये लोगों को बताना चाहती है कि पीएमएलएन इस वक्त एक डील करके आ रही है, और पीएमएलएन का इक्तदार में आना इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग तय है। क्या मियां नवाज शरीफ भी उस इक्तदार के लिए इंडिस्पेंसिबल है, या ये काम मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर भी हो सकेगा और पीएमएलएन को इक्तदार में लाया जा सकेगा? दैट इज समथिंग विच ओनली द टाइम विल टेल। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी एहसास दिला रही है लोगों को कि पीएमएलएन कोई अपने जोरे बाजू पर नहीं आ रही, ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रही है।